देवादेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत श्रोमणी गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत बोले परम पूज मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज मनीषी श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज मनीषी संधान सागर जी महाराज की जय। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के अभय प्रसाद से स्वयंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर और भावना युक्त टीम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के नमन करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर। आवाज़ कम आ रही है। हे मुनिवर नमोस्तु। हे गुरुवर नमोस्तु। हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जो परम पूज मुनिवर के अनन्य गुरु भक्त हैं और जिन्होंने जी। और आइए हमारे बीच में हमारे गुणायतन परिवार के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान सुभाष जी, सेठ सुभाष जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा गुरुवर के शिष्यों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और धर्म प्रभावना समिति की ओर से हमारे यजमान मुकेश जी पाटौदी और साथ में आनंद जी गोधा सम्मान का कार्यक्रम धर्म प्रभावना समिति की ओर से करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर हमारे सम्माननीय सुभाष जी, सेठ सुभाष जी जो कि गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक उनका सम्मान संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का। और मैं महिला सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा अनामिका जी को, वे आए। और श्रीमती सुभाष जी का, हाँ जी, मुन्ना जी पहाड़िया हमारी बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा मंच में आए और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे धर्म प्रभावना समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रोमणी संरक्षक श्रीमान दिलीप जी गोदा और साथ में डॉक्टर सुबोध जी गुणायतन ट्रस्टी ये आएंगे। हमारे सम्माननीय मुन्ना जी पहाड़िया जो कि 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक पूजन विधान बहुत अच्छे ढंग से कराते हैं। ऐसे मुन्ना जी के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए मुन्ना भैया। और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है दिलीप जी को और डॉक्टर साहब को भी आए हमारे गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जो परम पूज मुनिवर के अनंत भक्त हैं। मुन्ना जी का सम्मान करवाओ। अरे नहीं दादा, दिलीप भैया करो, स्वागत करो ना मुन्ना भैया का। हेलो। और आइए मैं अजय जी दिल्ली उनको आमंत्रित करूंगा। ये वो व्यक्तित्व है तालियों से स्वागत कर दें जिन्होंने परम पूज मुनिवर के आशीर्वाद से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संग में कमंडल जो नारियल के होते हैं उनको व्यवस्थित प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान अजय जी जैन दिल्ली। मैं चाहूँगा इनके लिए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री और गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान हर्ष जी और साथ में डॉक्टर शरद जी शास्त्री ये आएंगे। सम्माननीय हमारे अजय जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। देखिए अजय भाई के बारे में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, वर्तमान में जो कमंडल होते हैं ये बहुत दुर्लभ हो गए और अजय भाई ने इस दुर्लभ कमंडलों को सुलभ कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी ये लेकर आए, इनने अपने ताल्लुकातों से पूरे विधि विधान के साथ वहाँ से शताधिक नारियल जो जोड़े होते हैं यहाँ उपलब्ध करा है। एक बार इस उत्साही युवा का
जोरदार अभिनंदन करें। आप सोचो केवल उसे पहुंचाने के लिए फ़्लाइट से स्पेशली आए हैं यहाँ पर दिल्ली से चलकर, और वो भी बिजनेस क्लास में आते हैं, ऐसे वैसे नहीं आते। आप एक बार जोरदार इनका अभिनंदन करें। हाँ महाराज जी, जैसा आपने कहा था, नमस्ते महाराज जी, जैसा आपने कहा था 3 कम 9 करोड़ मुनियों के लिए कमंडल आएंगे अभी, और आपके आशीर्वाद से ज़रूर आएंगे। बहुत सुंदर। और आइए चलते हैं, मैं आज गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, मैं आमंत्रित करूंगा सम्मान सहित मंच में मुकेश जी, डॉली जी टोंगिया जो हमारे इंदौर के हैं। श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद तो प्राप्त कर लें, कोई दिक्कत नहीं। मुकेश जी, डॉली जी टोंगिया जो कि इंदौर के हैं। और आइए, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर महावीर जी लिकमावत। अच्छा, रविवार को कोई दिक्कत नहीं। और आइए, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी भिंडा निवासी डॉक्टर महावीर जी लिकमावत। वे आएंगे, गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करेंगे। और साथ में आमंत्रित करूंगा गुणायतन के परम संरक्षक मनोज जी अनामिका वाकलीवाल, ये आएंगे हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी मुकेश जी, डॉली जी टोंगिया, जिन्होंने परम पूज मुनिवर से निवेदन किया और गुरुवर ने आशीर्वाद दिया। गुणायतन से जुड़ने के लिए जोरदार ताली बजाकर हम मुकेश जी और डॉली जी टोंगिया का सम्मान करेंगे। और आइए चलते हैं, और आइए आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरण करते हुए निवेदन कर रहे हैं शंका समाधान के लिए। जयकार लगाएंगे, बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आज जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। चलिए, संजीव जी जैन कटनी, पिंकू भैया अपना प्रथम प्रश्न रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे सम्यक जी जैन इंदौर, जिनका नाम बोले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंच सके। ओम। संजीव जी जैन। हाँ। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में, हे स्वामी महाराज, मधुरता से बढ़कर कोई पल नहीं। अर्थात व्यक्ति दूसरों को भले ही खुश ना कर सके, लेकिन यदि वह दूसरों को दुखी नहीं कर रहा है तो वह सज्जन कहलाता है। परंतु आज दूसरों के सुख की कामना करते हुए हम अपने ही दुख का कारण बन जाते हैं, जिससे हमारे ही आत्मविश्वास को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। गुरुदेव, हम अपनी भावी पीढ़ी को क्या और कैसे समझाएं जिससे उनकी मानवता और सज्जनता भी बनी रहे और स्वयं में उनके विश्वास पर भी सवाल ना उठ पाए? कृपया समाधान करें। ये बात समझ में नहीं आई कि दूसरों की सुख की कामना में हम खुद दुख के पात्र कैसे बनते। मैं तो ये मानता हूँ जो दूसरों के सुख की कामना करता है उसका जीवन सदैव सुखी होता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं इससे? सवाल का भाव क्या है आपका? दूसरों के सुख की कामना में हमारा आत्मविश्वास क्यों डगमगाता है? थोड़ा प्रश्न को संशोधित कीजिए, फिर सवाल कीजिए। हाँ, क्या है उसका आशय स्पष्ट नहीं है, पहले स्पष्ट कीजिए। दूसरा सवाल, चलिए। सम्यक जी जैन इंदौर और तैयार रहेंगे अंशु जी जैन सुरलाया। नमोस्तु महाराज जी, मैं सम्यक जैन नरीमन सिटी इंदौर से हूँ। महाराज जी, देखने में आता है कि हमारे हर गली, मतलब जहाँ भी रहे अपने देश में, हर गली हर मोहल्ले में धार्मिक आयतन होता है। पर जैसा कि देखने में आता है कि हमारे देश में जो क्राइम रेट है, अगर हम कंपेयर करें न्यूजीलैंड सिंगापुर से, जहाँ पे हमको इतने धार्मिक आयतन नहीं रहते हैं, ना कोई धार्मिक आयतन है इतने ज़्यादा, फिर भी उसके बाद जब हम कंपेयर करते हैं कि जो क्राइम रेट है वहाँ का क्राइम रेट बहुत कम है और हमारे देश का क्राइम रेट इतना क्यों? मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि अगर धर्मायतन इतने अधिक है तो क्राइम रेट इतना नहीं होना चाहिए।
और इस तरह से क्राइम रेट का अधिक होना निश्चित हमें बहुत कुछ मंथन करने के लिए बाध्य करता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम थोड़ा क्राइम के लेवल को भी देखें। माना कि भारत में क्राइम है और जहाँ का उल्लेख किया वहाँ क्राइम का रेट भले कम है, पर लेवल, भारत में छोटे स्तर के क्राइम की बहुलता है, बड़े लेवल का क्राइम कम है, समझ गया। और उधर छोटे लेवल के क्राइम कम है पर जितने हैं वो टॉप लेवल के हैं। तो आप अगर देखें तो तुलनात्मक रूप से गड़बड़ियाँ तो वहाँ भी ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या के अनुपात से अगर क्राइम का लेवल देखा जाए तो मैं समझता हूँ शायद हम पाएंगे कि जनसंख्या के अनुपात से क्राइम लेवल ठीक है। तो ये चीज़ें हमें दिखती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और उसमें भी वे लोग क्राइम नहीं करते जो धर्मायतनों से जुड़ते हैं, क्राइम वे लोग करते हैं जो धर्मायतनों से विमुख है अथवा धर्मायतनों का केवल इस्तेमाल करते हैं। अगर हृदय में धर्म होगा तो अपराध अपने आप समाप्त होगा, पर केवल ऊपर से धर्म ओढ़ोगे तो अपराध होगा। तो कहीं भी मानवता की बात होगी, मानवता खुद में अपने आप में हमारा धर्म है और हमें उस धर्म को आत्मसात करके चलना चाहिए। अंशु जैन सुरलाया अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पद्मावती छाबड़ा, इंदौर। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि दिमागी उपज की जो सोच बनती है, फलस्वरूप व्यक्ति वैसी ही मानसिकता के साथ जीता है। उस स्थिति में जो भी है, जैसा भी है, व्यक्ति वही सोच पालकर वैसे ही कार्य करने लगता है। सच ही कहा गया है कि बंदूक नहीं, उसके पीछे जो हृदय होता है वही लड़ता है। क्या ये सत्य है? कृपया समाधान दें। बात ठीक है, जैसी हमारी परिस्थितियाँ होती है वैसी हमारी मनस्थिति बन जाती, और फिर मनस्थिति के अनुरूप हम अपनी परिस्थितियों को डेवलप कर लेते हैं। दोनों चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। लेकिन यदि हम अगर सही दिशा में अपने मन को नियोजित करें तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। यदि हम इस अवधारणा से बंध जाएंगे कि ये तो सब ऐसा चलता ही रहता है, ऐसा सिचुएशन है इसलिए ऐसा इमोशन, तो इसका अंत कभी नहीं होगा। ऐसा सिचुएशन इसलिए ऐसा इमोशन, ये अंतहीन है। हम सिचुएशन कैसी भी हो, इमोशन को बैलेंस रख सकते हैं यदि हमारे अंदर एक आध्यात्मिक जागरूकता हो। तो आध्यात्मिक जागरूकता को विकसित करें, तभी हम इन सब को ओवरकम कर पाएंगे और जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। श्रीमती पद्मावती छाबड़ा, इंदौर, और तैयार रहेंगी नीलांजना जैन, बड़ोदरा, गुजरात। ओम नहीं है अगला नाम। हाँ बोलिए। हाँ, नीलांजना जी जैन जो डोनाइतन की ट्रस्टी भी हैं, बड़ोदरा गुजरात से अपने बीच में हैं। रवि भैया, और तैयार रहेंगे तीनों मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। चारों शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, जब हम असफल होते हैं तब हम दुखी होते हैं, लेकिन जब हम सफल होते हैं, फिर से बोलिए। महाराज जी, जब हम असफल होते हैं तब बहुत दुखी होते हैं, लेकिन जब सफल होते हैं तब कैसे आनंदित हो कि हमारा मन और मस्तिष्क में नई ऊर्जा का प्रवाह हो, कृपया बताइए। असफल होने पर दुखी होते हैं और सफल होने पर हम कैसे आनंदित हों कि हमारे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा का सही प्रभाव। देखिए, ये बहुत गहरी बात है और समझने की है। असफलता को न सह पाना जितना कठिन है। आज इंदौर और भावनायुक्त टीम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के नमन करेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे मुनिवर। आवाज कम आ रही है। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु।
और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जो परम पूज्य मुनिवर के अनन्य गुरु भक्त हैं और जिन्होंने जी और आइए हमारे बीच में हमारे गुणायतन परिवार के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान सुभाष जी, सेठ सुभाष जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा गुरुवर के शिष्यों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और धर्म प्रभावना समिति की ओर से हमारे यजमान मुकेश जी पाटौदी और साथ में आनंद जी गोधा सम्मान का कार्यक्रम धर्म प्रभावना समिति की ओर से करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर हमारे सम्माननीय सुभाष जी, सेठ सुभाष जी जो कि गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, उनका सम्मान संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान मुन्ना जी पहाड़िया, कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का। और मैं महिला सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा अनामिका जी को, वे आए। और श्रीमती सुभाष जी का, हाँ जी, मुन्ना जी पहाड़िया हमारी उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा मंच में आए और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे धर्म प्रभावना समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रोमणी संरक्षक श्रीमान दिलीप जी गोदा और साथ में डॉक्टर सुबोध जी गुणायतन ट्रस्टी, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय मुन्ना जी पहाड़िया जो कि 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक पूजन विधान बहुत अच्छे ढंग से कराते हैं। ऐसे मुन्ना जी के लिए आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। आइए मुन्ना भैया, और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है दिलीप जी को और डॉक्टर साहब को भी आए हमारे गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जो परम पूज्य मुनिवर के अनंत भक्त हैं। मुन्ना जी का सम्मान करवाओ। अरे नहीं दादा, दिलीप भैया करो, स्वागत करो मुन्ना भैया का। हेलो। और आइए मैं अजय जी दिल्ली, उनको आमंत्रित करूंगा। ये वो व्यक्तित्व जोरदार है तालियों से स्वागत कर दें जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संग में कमंडल जो नारियल के होते हैं उनको व्यवस्थित प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान अजय जी जैन दिल्ली। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री और गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान हर्ष जी और साथ में डॉक्टर शरद जी शास्त्री ये आएंगे। सम्माननीय हमारे अजय जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। देखिए अजय भाई के बारे में मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, वर्तमान में जो कमंडल होते हैं ये बहुत दुर्लभ हो गए और अजय भाई ने इस दुर्लभ कमंडलों को सुलभ कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी ये लेकर आए, इनने अपने ताल्लुकातों से पूरे विधि विधान के साथ वहाँ से शताधिक नारियल जो जोड़े होते हैं यहाँ उपलब्ध कराए हैं। एक बार इस उत्साही युवा का जोरदार अभिनंदन करें। आप सोचो केवल उसे पहुंचाने के लिए फ्लाइट से स्पेशली आए हैं यहाँ पर दिल्ली से चलकर, और वो भी बिजनेस क्लास में आते हैं, ऐसे वैसे नहीं आते। आप एक बार जोरदार इनका अभिनंदन करें। हाँ महाराज जी, जैसा आपने कहा था, नमस्ते महाराज जी, जैसा आपने कहा था 3 कम 9 करोड़ मुनियों के लिए कमंडल आएंगे अभी और आपके आशीर्वाद से जरूर आएंगे। बहुत सुंदर। और आइए चलते हैं, मैं आज गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, मैं आमंत्रित करूंगा सम्मान सहित मंच में मुकेश जी डॉली जी टोंगिया जो हमारे इंदौर के हैं। श्री पर चढ़ा के आशीर्वाद तो प्राप्त कर लें, कोई दिक्कत नहीं। मुकेश जी डॉली जी टोंगिया जो कि इंदौर के हैं। और आइए, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर महावीर जी लिकमावत। अच्छा, रविवार को कोई दिक्कत नहीं। और आइए इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी भिंडा निवासी डॉक्टर महावीर जी लिकमावत। वे आएंगे, गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करेंगे। और साथ में आमंत्रित करूंगा गुणायतन के परम संरक्षक मनोज जी अनामिका वाकलीवाल, ये आएंगे हमारे सम्माननीय
गुणायतन ट्रस्टी मुकेश जी डॉली टोंगिया, जिन्होंने परम पूज मुनिवर से निवेदन किया और गुरुवर ने आशीर्वाद दिया। गुणायतन से जुड़ने के लिए जोरदार ताली बजाकर हम मुकेश जी और डॉली जी टोंगिया का सम्मान करेंगे। और आइए चलते हैं और आइए आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए निवेदन कर रहे हैं शंका समाधान के लिए। जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आज जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। चलिए संजीव जी जैन कटनी, पिंकू भैया अपना प्रथम प्रश्न रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे सम्यक जी जैन इंदौर, जिनका नाम बोले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंच सके। ओम संजीव जी जैन। हाँ। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में, हे स्वामी महाराज, मधुरता से बढ़कर कोई पल नहीं। अर्थात व्यक्ति दूसरों को भले ही खुश ना कर सके, लेकिन यदि वह दूसरों को दुखी नहीं कर रहा है तो वह सज्जन कहलाता है। परंतु आज दूसरों के सुख की कामना करते हुए हम अपने ही दुख का कारण बन जाते हैं, जिससे हमारे ही आत्मविश्वास को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। गुरुदेव, हम अपनी भावी पीढ़ी को क्या और कैसे समझाएं जिससे उनकी मानवता और सज्जनता भी बनी रहे और स्वयं में उनके विश्वास पर भी सवाल ना उठ पाए? कृपया समाधान करें। ये बात समझ में नहीं आई कि दूसरों की सुख की कामना में हम खुद दुख के पात्र कैसे बनते। मैं तो ये मानता हूँ जो दूसरों के सुख की कामना करता है उसका जीवन सदैव सुखी होता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं इससे? सवाल का भाव क्या है आपका? दूसरों के सुख की कामना में हमारा आत्मविश्वास क्यों डगमगाता है? थोड़ा प्रश्न को संशोधित कीजिए, फिर सवाल कीजिए। हाँ, क्या है उसका आशय स्पष्ट नहीं है, पहले स्पष्ट कीजिए। दूसरा सवाल, चलिए। सम्यक जी जैन इंदौर और तैयार रहेंगे अंशु जी जैन सुरलाया। नमोस्तु महाराज जी, मैं सम्यक जैन नरीमन सिटी इंदौर से हूँ। महाराज जी, देखने में आता है कि हमारे हर गली, मतलब जहाँ भी रहे अपने देश में, हर गली हर मोहल्ले में धार्मिक आयतन होता है। पर जैसा कि देखने में आता है कि हमारे देश में जो क्राइम रेट है, अगर हम कंपेयर करें न्यूजीलैंड सिंगापुर से, जहाँ पे हमको इतने धार्मिक आयतन नहीं रहते हैं, ना कोई धार्मिक आयतन है इतने ज़्यादा, फिर भी उसके बाद जब हम कंपेयर करते हैं कि जो क्राइम रेट है वहाँ का क्राइम रेट बहुत कम है और हमारे देश का क्राइम रेट इतना क्यों? मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि अगर धर्मायतन इतने अधिक है तो क्राइम रेट इतना नहीं होना चाहिए, और इस तरह से क्राइम रेट का अधिक होना निश्चित हमें बहुत कुछ मंथन करने के लिए बाध्य करता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम थोड़ा क्राइम के लेवल को भी देखें। माना कि भारत में क्राइम है और जहाँ का उल्लेख किया वहाँ क्राइम का रेट भले कम है, पर लेवल, भारत में छोटे स्तर के क्राइम की बहुलता है, बड़े लेवल का क्राइम कम है। समझ गया? और उधर छोटे लेवल के क्राइम कम है पर जितने हैं वो टॉप लेवल के हैं। तो आप अगर देखें तो तुलनात्मक रूप से गड़बड़ियाँ तो वहाँ भी ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या के अनुपात से अगर क्राइम का लेवल देखा जाए तो मैं समझता हूँ शायद हम पाएंगे कि जनसंख्या से जो धर्मायतनों से जुड़ते हैं, क्राइम वे लोग करते हैं जो धर्मायतनों से विमुख है अथवा धर्मायतनों का केवल इस्तेमाल करते हैं। अगर हृदय में धर्म होगा तो अपराध अपने आप समाप्त होगा, पर केवल ऊपर से धर्म ओढ़ोगे तो अपराध होगा। तो कहीं भी मानवता की बात होगी, मानवता खुद में अपने आप में हमारा धर्म है,
और हमें उस धर्म को आत्मसात करके चलना चाहिए। ओ अंशु जैन सुरलाया अपना प्रश्न रखें और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पद्मावती छाबड़ा, इंदौर। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि दिमागी उपज की जो सोच बनती है, फलस्वरूप व्यक्ति वैसी ही मानसिकता के साथ जीता है। उस स्थिति में जो भी है, जैसा भी है, व्यक्ति वही सोच पालकर वैसे ही कार्य करने लगता है। सच ही कहा गया है कि बंदूक नहीं, उसके पीछे जो हृदय होता है वही लड़ता है। क्या ये सत्य है? कृपया समाधान दें। बात ठीक है, जैसी हमारी परिस्थितियाँ होती है वैसी हमारी मनस्थिति बन जाती, और फिर मनस्थिति के अनुरूप हम अपनी परिस्थितियों को डेवलप कर लेते हैं। दोनों चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। लेकिन यदि हम अगर सही दिशा में अपने मन को नियोजित करें तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं। यदि हम इस अवधारणा से बंध जाएंगे कि ये तो सब ऐसा चलता ही रहता है, ऐसा सिचुएशन है इसलिए ऐसा इमोशन, तो इसका अंत कभी नहीं होगा। ऐसा सिचुएशन इसलिए ऐसा इमोशन, ये अंतहीन है। हम सिचुएशन कैसी भी हो, इमोशन को बैलेंस रख सकते हैं यदि हमारे अंदर एक आध्यात्मिक जागरूकता। तो आध्यात्मिक जागरूकता को विकसित करें, तभी हम इन सब को ओवरकम कर पाएंगे और जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। श्रीमती पद्मावती छाबड़ा, इंदौर, और तैयार है नीलांजना जैन, बड़ोदरा, गुजरात। ओम नहीं है अगला नाम। हाँ बोलिए। हाँ, नीलांजना जी जैन जो डोनाइतन की ट्रस्टी भी है, बड़ोदरा गुजरात से अपने बीच में है। रवि भैया, और तैयार रहेंगे तीनों मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। चारों शुल्क जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, जब हम असफल होते हैं तब हम दुखी होते हैं, लेकिन जब हम सफल होते हैं, फिर से बोलिए। महाराज जी, जब हम असफल होते हैं तब बहुत दुखी होते हैं, लेकिन जब सफल होते हैं तब कैसे आनंदित हो कि हमारा मन और मस्तिष्क में नई ऊर्जा का प्रवाह हो। कृपया बताइए। असफल होने पर दुखी होते हैं और सफल होने पर हम कैसे आनंदित हों, कि हमारे मन और मस्तिष्क में आना जितना कठिन है, सफलता का सही ढंग से उपभोग करना उससे ज़्यादा कठिन। प्राय लोग असफलता में हताश होते हैं और सफलता में अभिमानी बन जाते हैं, और कभी कभी ये बहुत दुखदाई भी हो जाता है। मनुष्य सफलता की कितनी भी ऊंचाई क्यों न छुए, किसी भी सफलता को अपनी अंतिम सफलता न माने। उसका हर्ष होना चाहिए, उसका अनुभव भी करे, लेकिन हर सफलता के बाद अपने नए लक्ष्य की तैयारी करे और उसके लिए अपने उत्साह का संचार करे, जो हमारे जीवन को बेहतर बना। नमस्ते महाराज। आज अपने बीच में कोटा से यहाँ पर भक्त मंडल श्रावक समूह के रूप में उपस्थित है। वे सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे, 8 प्रश्न गुरु चरणों में प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगी अनामिका जी बाटलीवाल, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, 2017 से आपके आशीर्वाद से हमने कोटा में जीवदया टीम बनाई और उसमें पॉलीथीन मुक्त कोटा का अभियान हमने चला रखा है। लगभग 1.25 लाख थैले हम अभी तक वितरित कर चुके हैं और अब इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए गुरुदेव हमने 80 थैलों के बंच बनाए हैं और किसी भी व्यक्ति से हम 200 रुपये लेते हैं और उनको वो बंच दे देते हैं कि आप इनको कहीं भी दो, ताकि ये अभियान जन जन तक पहुंचे। गुरुदेव, इसके लिए हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। और देखिए, बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रही हैं। आपको की पूरी टीम को मेरा आशीर्वाद। इन लोगों ने एक बहुत अच्छी पहल की, घरों से पुरानी साड़ियाँ लेकर उसके थैलियाँ बनवाई और लोगों को प्रेरणा दी कि आप प्लास्टिक की जगह इन थैलियों का प्रयोग करें
और इससे कोटा में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई और इनके कथनानुसार कोटा प्लास्टिक मुक्त शहर बन गया है। बहुत अच्छी बात है, यदि इसका अनुकरण अन्य शहरों के लोग भी करें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। हमें ऐसे कार्यों को पूरी तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए। गुरुदेव, एक सवाल कि आजकल हमारे बच्चे जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वो जैसे जैन बच्चे होते हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, वो रात में भोजन करते हैं तो हमारे बच्चे भी करने लगते हैं, तो क्या हम ऐसा करें कि उनको जैनियों के प्रति बहुमान रहे कि हम जैनी हैं? उनको जैनी होने का बहुमान जगाने की जगह उनको अहिंसा धर्म का पाठ पढ़ाने का प्रयास करें। यदि उनके अंदर अहिंसा का पाठ जम गया तो उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोगों की ये चूक होती है, हम लोगों को ये तो प्रेरणा देते हैं कि हम जैन हैं इसलिए रात में नहीं खाना। रात्रि भोजन का त्याग जैनी की पहचान है, लेकिन ये बताने में प्रायः पीछे रह जाते हैं कि हमें रात में खाना क्यों नहीं। हम हिंसा और अहिंसा का विवेक बच्चों के हृदय में जगा दें और हिंसा के प्रति उनके हृदय में ग्लानि उत्पन्न कर दें, प्राणियों के प्रति संवेदना जगा दें, तो दुनिया में कहीं भी क्यों न जाए, कभी ऐसा काम नहीं। तो हम उसे सही रास्ता देखें। हो अनामिका जी बाटलीवाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेश जी शाह, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज प्रातःकालीन बेला में हम सभी ने भावना योग के अद्भुत प्रभावों को महसूस किया। यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष रूप से भावना योग किया और सभी ने कुछ न कुछ बदलाव महसूस किया। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि क्या भावना योग के प्रभाव से किसी और के जीवन में भी बदलाव लाया जा सकता है? देखिए, भावना योग एक अभिनव प्रयोग है और ये बहुत ही आप लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज आपके इस नगर में पहली बार भावना योग के प्रयोग का योग बना। और मुझे इस बात का हर्ष है कि भारी तादाद में आप लोग सुबह 6 बजे से आए। पूरा अभय प्रशाल का ये पूरा परिसर प्रातःकाल 6 बजे भर जाना आपने, हाँ, 4:30 बजे से बता रहे हैं लोग आकर के बैठ गए। ये आप सबकी उत्कंठा का बड़ा सबल उदाहरण है। बहुत अच्छी प्रस्तुति आप लोगों के द्वारा आज दी गई और भावना योग आप लोगों ने किया। निश्चित जिनने एक दिन भावना योग किया और वो कह रहे कि हमें बहुत फर्क आया, तो ये तात्कालिक इफेक्ट है जिसकी कल मैं चर्चा करूँगा। ये प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है, लेकिन एक दिन के इस परिवर्तन से अपने आप को संतुष्ट करना शायद भूल होगी। भावना योग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन उस पर ही जो इसे रेगुलर करता है, नियमित करता है। अनेक लोग आए दिन अपने अपने अनुभव भावना योग के संदर्भ में आप सबके बीच रखते रहे। अकेले इंदौर शहर में ही मेरे अनुमान से शताधिक लोग हैं जिनने भावना योग के बदौलत जानलेवा बीमारियों को हराया है। इनमें आपके बाजू में खड़े दिलीप जी गोधा के घर में भी है। इसकी चर्चा जब उनकी धर्म पत्नी रहेगी, आज बोलना, कल सुबह बोलना है आपको, अभी बोलना है कल, तो वो खुद आपके यहाँ ऐसे कई लोग हैं और जीवन में बड़ा परिवर्तन है, लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित हुआ है। ऐसा भावना योग है जिसका प्रयोग आप सब कर रहे हैं। इसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास आप सबको करना चाहिए। लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा आप सबसे इस विषय में इतना ही कहना है कि इस योग को आप जैनियों का योग न बनने दें, जन जन का योग बनाएं। ये प्रयास आप सबको करना है
क्योंकि ये संप्रदायातीत योग है। इसका संबंध किसी एक धर्म, किसी एक समाज, किसी एक परंपरा या पंथ से नहीं है। इसका संबंध संपूर्ण मानव जाति से है। इसलिए मानव जाति के साथ इस कल्याणकारी योग का प्रयोग जुड़ना चाहिए। ये प्रयास आप सबको करना है। और ये पहला योग है, मैं मानता हूँ अभी इसकी शुरुआत है। इंदौर में बहुत अच्छी संभावना है। मैं आपके सवाल पर आता हूँ, जो आपने अभी सवाल किया कि भावना योग का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है क्या। ज़्यादातर अनुभव खुद के लिए हैं। हमने खुद के ऊपर भावना योग का प्रयोग किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिसमें दूसरों के ऊपर भी भावना योग करने का परिणाम दिखा है। ये बात तो स्पष्ट है कि हमारी भावनाओं का चीज़ों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भावनाओं से चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होती है और वो हमारे जीवन में प्रभाव छोड़ती है। लेकिन एक प्रसंग जो मेरे सामने आया वो बड़ा आश्चर्यजनक। दो भाइयों में करीब 15 वर्ष से ज़्यादा हो गए थे, आपस में बड़ी ज़्यादा खटास थी। एक दूसरे का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। एक का हृदय परिवर्तित हुआ। वो चाहता था कि भाई मुझे क्षमा कर दे। हम लोगों की प्रवचनों से प्रेरित होकर कई बार उसने बोला कि मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। लेकिन वो क्षमा करने के लिए कभी राजी नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा, महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि भैया मुझे क्षमा कर दे। मैं नहीं चाहता कि मेरे और उनके बीच इस तरह की कटुता आगे बनी रहे। मैंने उससे कहा एक काम करो, तुम पहले तो सवाल क्या ये बताओ, तुम दिल से चाहते हो कि भाई तुम्हें क्षमा करे? बोले महाराज मेरा पक्का मन है, मैं चाहता हूं कि भैया मुझे क्षमा करे। मुझे पता था कि इसका मन साफ है लेकिन सामने वाले का मन अभी साफ नहीं। मैंने कहा एक काम करो, एक ट्राई करो। क्या? तुम भाई की तस्वीर अपने सामने रखो और उस तस्वीर से क्षमा मांगो हृदय सभर होकर, और रोज भाई के से कहो भैया मुझे क्षमा करो, भैया मुझे क्षमा करो, भैया मुझे क्षमा करो, माफ कर दो। उसने मेरी बात का अनुकरण किया। भाई की तस्वीर रखकर हृदय सभर होते हुए उसने क्षमा मांगना शुरू किया, और क्षमा अंदर से मांगने से आंखों से झरझर आंसू भी झरे। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा। कोई 40-42 दिन बीते। इस बीच उसके घर उसकी बेटे की सगाई हो गई, शादी तय हुई। वो शादी में भाई को बुलाना चाहता था। अब भाई आए कैसे? मन में बड़ी दुविधा, कैसे क्या करे। अपनी धर्मपत्नी से चर्चा की। धर्मपत्नी ने कहा कि अपने को भैया के पास चलना चाहिए, निवेदन करेंगे, ज़्यादा होगा तो दुत्कार के भगा देंगे, और क्या होगा, प्रयास करने में क्या हानि, चले। उसने इसमें अपने भैया के एक मित्र का सहयोग लिया। उसने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लोग गए। अब सुनकर के आश्चर्य करोगे, जब जैसे घर गए सूचना मिली कि वो लोग आए, आशा के विपरीत वो खुद उठ करके लेने आया, और जैसे हाथ जोड़ कर उसने कहा भैया, उसने गले लगाए। भैया निकला और गले लगाया, और जब गले लगे तो दोनों के आंखों से आंसुओं की धार ऐसे झरझर बहे कि कहो मत। मन का सारा मैल धुल गया। उसने कहा कई दिन से मैं भी सोच रहा था कि बहुत लड़ाई हो गई, अब हमें इसे मिटाना चाहिए। मुझे सूचना तो मिल गई थी कि तुम्हारे बेटे का संबंध होने वाला है। मैंने भी सोचा था अगर बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। मुझे खुशी है
तुम आ गए, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम आज से पुरानी सारी बातें भूलते हैं और हम लोग आज से दोनों भाई भाई प्रेम से रहते हैं। ये है भावना योग का चमत्कार। ऐसा अनुभव एक ही आया है और अभी मेरे सामने नहीं आया, लेकिन ये प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए उस तरह के वाइब्रेशंस छोड़िए। हम कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो चीजें उसी तरीके से अट्रैक्ट करेगी। क्यों ना हम वैसा प्रयास करें, प्रयास करके देखें। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी यह है कि हम लोग बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम। तो हम बातों को काम में परिवर्तित करने का अभ्यास करें, सुपरिणाम सुनिश्चित हों। नमोस्तु गुरुदेव। सुरेश जी शाह इंदौर अपने परिवार के साथ में, और उसके बाद में हमारे बीच में आज डॉक्टर सुबोध जी जैन जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं इंदौर से, वे अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रैबा नमोस्तु नमोस्तु। सुयोग जी के इच्छामि महाराज जी एक तो हमारे पास हमारी कितनी आयु है तो हमें पता नहीं, लेकिन जब तक आयु है तब तक हम जिंदा रहेंगे। आयु पूरी होगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। अब आयु पूरी होने का एक क्रम है, जितनी आयु लेकर आए उतनी आयु पूरी कर लिए, यानी हमने अपनी मृत्यु समय पर की, यह सकाल मरण। लेकिन अगर किसी की आयु 100 वर्ष की थी, और ये कोई जरूरी नहीं कि वो 100 वर्ष जीवित रहे, हो सकता है 100 वर्ष की आयु वाला 10 मिनट में ही मर जाए। तो 10 मिनट में कैसे मरा? तो 100 वर्ष की आयु को उसने 10 मिनट में खपा लिया। जैसे आपके गैस की टंकी होती है, 15.5 लीटर गैस होती है। स्टोव के बर्नर से गैस निकलती है, एक फिक्स रेशियो में निकलती है, तो लगभग 15 दिन एक टंकी चलती होगी, है ना? 1 महीना चल जाए। बर्नर लीक करने लगे तो जल्दी ख़त्म हो जाए, और टंकी बस्ट हो जाए तो तुरंत खत्म। तो वो टंकी अगर सही तरीके से खाली होगी तो समय पर खाली होगी, और गलत तरीके से खाली होगी तो असमय में खाली होगी। तो आयु की टंकी अगर गलत तरीके से खाली होती है तो असमय में खाली होती है, उसे ही अकाल मृत्यु कह सकते हैं। और समय पर खाली होने का नाम सकाल मृत्यु। ये अकाल मृत्यु 80 साल के बुजुर्ग की भी हो सकती है, और 25 साल के युवा की भी हो सकती है। 25 साल का युवा भी सकाल में जा सकता है, और 100 साल का बुजुर्ग भी अकाल में जा सकता है। अगर आपकी 10 मिनट की भी आयु बची और आप पहले चले गए, यानी अकाल में गए, कोई जरूरी नहीं कि अल्प आयु में जाने वाले की अकाल मृत्यु होगी। अल्पायुष होना और अकाल मृत्यु होना, इन दोनों में मौलिक अंतर। अल्पायुष कोई भी हो सकता है, कोई की किसी भी उम्र में मृत्यु हो सकती है, लेकिन अकाल मृत्यु जब भी होगी किसी पर निमित्त से होगी, दुर्घटना के निमित्त से होगी। पर इसका अर्थ ये नहीं समझना कि अकाल मृत्यु होगी तो बची हुई आयु में वो प्रेत योनि में भटकेगा। जैन धर्म ऐसा नहीं मानता। यहाँ मृत्यु हुई, उधर जन्म हुआ। आयु पूरी होने के बाद ही मरेगा। अगर 1 सेकंड की भी आयु शेष रहेगी तो वो मर नहीं सकता। समझिए। चलिए। डॉक्टर सुबोध जी जैन इंदौर जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं, और आज अपने बीच में कोलकाता से मुन्ना जी पहाड़िया विगत लगभग 20 वर्षों से अपने मधुर कंठ से सबको सरोबार कर देते हैं, भक्ति भाव में डुबा देते हैं। इस बार भी इंदौर के श्रावक संस्कार शिविर में अपने पूरे परिवार के साथ में उपस्थित रहेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए मुन्ना जी पहाड़िया के लिए। पहले डॉक्टर सुबोध जी अपना प्रश्न करें और मुन्ना जी पहाड़िया तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न एक घटना से जुड़ा हुआ है। महाराज जी,
मेरा एक प्रश्न, अभी 3 से 4 दिन पहले एक घटना आरजी कर मेडिकल कॉलेज कैलकाटा में हुई, जहां की एक एमडी की छात्रा सेकेंड ईयर की 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो जब सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए जाती है तो उसके साथ कई लोगों द्वारा बलात्कार किया गया। इंदौर में, कैलकाटा में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में आज से 3 से 4 दिन पहले 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद रात को 2 बजे जब वो रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में जाती है तो उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया, उसके साथ हिंसक घटना की और उसको मौत के घाट उतार दिया। और आज 4 दिन होने के बाद भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से ना ही कोई कार्रवाई हुई है। और आज पूरा मेडिकल फेटर्निटी डॉक्टर एसोसिएशन इसकी निंदा कर रहा है। आज शाम को भी 7:30 बजे एमवाई हॉस्पिटल में इंदौर डॉक्टर एसोसिएशन की रैली है जो शांतिपूर्वक मार्च करेंगे और कल 24 घंटे की हड़ताल है। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, आप इस पर कुछ प्रकाश डालें और आपके माध्यम से कुछ कठोर मैसेज जाए जो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पे कुछ एक्शन ले। कल ये विषय आया था और कल मैंने अपना मंतव्य प्रकट किया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण घटना को हम एक राक्षसी वृत्ति का उदाहरण के रूप में देखते हैं। और मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि अगर सरकारें इसमें मूक दर्शक बन करके बैठी हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। ये सरकार की संवेदनहीन मानसिकता का द्योतक। मुझे आगे पीछे की कोई जानकारी नहीं कि इस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई, लेकिन ऐसे लोगों को इंसान कहना भी इंसानियत का अपमान है। ये नर पिशाच किस्म के लोग हैं, इनके साथ पूरी शक्ति बख्शनी चाहिए और समाज को ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे लोगों को सबक सिखाए ताकि किसी माँ बहन की इज्जत और अस्मत के साथ इस प्रकार का निर्मम और क्रूर खिलवाड़ न हो। हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो कोई आगे कैसे आएगा, कोई माँ बहन कैसे इस तरह के कार्य में आगे आएंगी, कैसे उनका जीवन सुरक्षित होगा। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक बहुत काला अध्याय है। इससे सभी को सबक लेनी चाहिए, नसीहत लेनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से रोक भी लगाना चाहिए। मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता, वो अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में आगे के कार्यक्रम की जानकारी के लिए भैया जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए, सुख चैन अनोखा पाए। महाराज श्री नमोस्तु। मौन साधना से भावना योग का क्या कनेक्शन? नमोस्तु महाराज। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार मुन्ना भाई का जोरदार अभिनंदन कर लीजिए। 2006 से निरंतर ये हर साल दशरक्षण के 10 दिन खुद अपनी धर्माराधना के लिए आते हैं और शिविर में आने वाले सभी शिविरार्थियों को आनंद से भर देते हैं। ये निरंतरता बनी रही। कोविड के दौर में भी इनका क्रम नहीं टूटा। पर आप सबको मैं कहना चाहूँगा, ये कोई प्रोफेशनल संगीतकार नहीं है, ये हमारे परम भक्तों में से एक हैं और समाज के एक प्रतिष्ठित श्रावक हैं और एक श्रावक के रूप में ही आते हैं। खुद अपना कारोबार छोड़कर धर्म ध्यान करने और कराने के लिए
इसलिए कहीं ऐसा मत समझ लेना कि जैसे और प्रोफेशनल्स की टीम आती है वैसे ही ये हैं, मुन्ना भाई हैं। और आप जब इनको सुनोगे तो आप पूरी तरह से रम जाओगे। ये कहीं कुछ लेते नहीं अपितु दे के ही जाते हैं। एक बार ऐसे व्यक्तित्व का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। आपने पूछा भावना योग का मौन साधना से क्या संबंध। मैं तो कहूँगा परम मौन की उपलब्धि ही भावना योग का साध्य है। शब्द से निशब्द की ओर चले जाना, परम मौन, जहाँ बहिर्जल्प के साथ अंतर्जल्प भी खत्म हो जाए, मन के सारे विकल्पों का समापन हो जाए, वह परम मौन, वही ब्रह्म स्वरूप है, वही आत्मस्वरूप है, वही चिदानंद है, वही सोहम है। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सतत भावना योग करने की आवश्यकता है। हो ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो कि मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ भैया जी, आगे की जानकारी के लिए। हेलो, मैं आमंत्रित करूंगा आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने स्वभाव प्राप्त किया, मुनि श्री कल्याण सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के सुपुत्र राजेश जी, रंजना जी, पाटनी, जमुना कला, नीमच हमारी उपस्थित है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए मंच पे परम पूज मुनि और कृषि चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कटनी से हमारे वीर शेठ सुभाष जी, शोरमेशन रक्षक हैं, वे आए और हमारे सम्मानी सूत्रधार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का आज अवसर प्राप्त किया, क्षमा करना, आज हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी बच्चू जी, संगीता जी जबलपुर उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के परम संरक्षक श्रीमान अशोक जी, रानी जी दोषी इंदौर, ये आएंगे। गुणायतन ट्रस्टी बच्चू जी, संगीता जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हमारे बीच में राजेश जी, रंजना जी, पाटनी उपस्थित हैं और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है हमारे श्रीमान संरक्षक सुभाष जी और साथ में प्रमोद जी सीए साहब इंदौर। और मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय अशोक भैया जी को आगामी कार्यक्रमों की सूचना देने के लिए। आदरणीय अशोक भैया जी। सभी आगंतुक अतिथियों के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत अभिनंदन कर दें। सुभाष जी, प्रमोद जी सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री राजेश जी, रंजना जी, पाटनी, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। आप ताली बजा कर इनका सम्मान करें। और हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी बच्चू जी, संगीत जी उपस्थित हैं। देश और दुनिया के लोग तो श्रावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता देने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर ही रहे हैं। श्रावक संस्कार शिविर में जो कि 8 सितंबर से 17 सितंबर तक आयोजित होगा, उसमें आप सब भी अपनी सहभागिता दें। 5100 रुपये की राशि में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके लिए आवास, भोजन, वस्त्र और पूजन द्रव्य सामग्री की संपूर्ण व्यवस्था समिति की ओर से निर्धारित की गई है। आने वाले कुछ दिनों के बाद हो सकता है रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाए, तो आप अपना स्थान सुनिश्चित कीजिएगा और महाराज श्री के श्री चरणों में बैठ करके अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाइएगा। बंधुओं, 19 तारीख को रक्षाबंधन का पावन पुनीत दिवस है, वात्सल्य दिवस। प्रातःकाल 6:30 बजे से अभिषेक, पूर्णिमा की पावन तिथि है। महीने में एक बार होने वाले विशिष्ट महामस्तकाभिषेक और विशिष्ट शांति धारा, जो 1008 बीजाक्षर मंत्रों से संयुक्त शांति धारा होती है,
उसमें आप अपना सौभाग्य अर्जित करेंगे और वह कार्यक्रम मोहिता भवन से ही संपन्न होगा। महाराज श्री का मांगलिक प्रवचन। कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना करने का भी पावन सौभाग्य आपके हाथों में होगा। उसके लिए मंडल के नाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। आप अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ में एक मंडल का पुण्यार्जन करके सिद्धों की आराधना का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ में निंदानी के रूप में भी आप अपना सौभाग्य जागृत कर सकते हैं। और आगे के लिए अपन संजय समाधान के लिए फिर से चलते हैं गुरुवर के चरणों में। और मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में अभी जो आप देखे सेठ है सुभाष जी, सुभाष ट्रांसपोर्ट, श्रीमती चंद्रप्रभा जी जैन कटनी, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के, वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आज नए ट्रस्टी के रूप में आपके इंदौर शहर से जुड़े हैं, डॉली मुकेश टोंगिया इंदौर। बोलो, हाँ बोलिए वहीं। तो अच्छा क्या चलो। ओम। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें धैर्य भी रखना पड़ता है और हिम्मत भी रखनी पड़ती है और दृढ़ता भी रखनी पड़ती है। जो आपके अनुसार हमारे एक्सीडेंट न्यूजीलैंड में हुआ था, उस समय हमें बहुत परेशानियां थी, पर आपने हमारे लिए इतनी हिम्मत और दृढ़ता और भावना योग करके हम आज आपके सामने खड़े हैं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी, इच्छामी इच्छामी। हमें हमेशा गलतियां दूसरों की ही दिखती हैं, अपनी नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या करें? अपनी खुद की गलतियों को देखें, इसके उपाय क्या हैं? ऐसा हुए बगैर हम धर्म कैसे करें? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। अब बंधु, अभी इन्होंने जो बात कही, इतनी भयानक दुर्घटना से ग्रसित होने के बाद आज ये खड़ी है तो अपने मनोबल के बल पर खड़ी है। मैंने मनोबल के जीवंत उदाहरण के रूप में देखता हूँ। इतना भयानक कार एक्सीडेंट इनका न्यूजीलैंड में हुआ था और आज वापस खड़ी है और शिखर जी की वंदना तक कर ली, तो ये बहुत बड़ी बात है। आदमी से मैं आप सबसे इनके माध्यम से यही कहूँगा कि जीवन में कुछ भी हो जाए, हार मत मानना, अपनी हिम्मत बनाए रखना, अपना मनोबल मत तोड़ना। मनोबल के बल पर हम कितनी भी सघन रात हो आसानी से पार कर सकते हैं। आपने जो कहा, हमें हमारी गलतियां नहीं दिखती, दूसरों की गलतियां दिखती है। हम अपनी गलतियां देखने के लिए क्या करें? कुछ ना करें, अपने मन को थोड़ा सरल बना लें, अपने अहंकार को थोड़ा कम कर लें, अपने आप को श्रेष्ठ मानने और घोषित करने की वृत्ति से अपने आप को ऊपर उठा लें। हमें अपनी गलतियां दिखने लगेगी और दूसरों के गुण हमारे आंखों के सामने आने। डॉली मुकेश जी टोंगिया इंदौर, जो गुणायतन के नए ट्रस्टी के रूप में बने हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे लक्ष्य जी जैन, राजेश जी जैन पुणे, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और भावना योग के समन्वय राजेश जैन पुणे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, पहले घर की महिलाएं खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। अब बिल्कुल विपरीत हो गया है कि घर की महिलाएं नाचती और खाना बनाने वाली बाहर से आती है। आजकल खाना बनाना, घर बाइयों से खाना बनवाना एक स्टेटस सा हो गया है। चाहे वो घर का काम करती, बर्तन मांजती हो, झाड़ू पोछा करते हो या कुछ भी काम करती हो, उसी से खाना बनवा लेते। ये कहाँ तक उचित है? आप ही बताओ कहाँ तक उचित? आपके मुंह से सब लोग ये उल्टी गंगा बहने लगी है। अब क्या करें? इस समय का बहुत तेजी से होने वाला परिवर्तन है। लोगों की सोच में जिस रफ्तार से परिवर्तन आया है, बहुत चिंतनीय। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना। यदि ऐसा सब करेंगे तो साधु संतों का फिर चौका लगाना बहुत मुश्किल होगा। खुद को खाना मुश्किल हो जाएगा और जब खाना नहीं बनाना जान पाए, उनका हाल पूछो जब कोविड में क्या हुआ, जब बनाने वाले नहीं है। और एक बात बता दे रहा हूँ, थोड़े दिन बाद अभी तो लोग मिल रहे हैं, मिलना ही बंद हो जाएगा। इसलिए अपना काम अपने हाथ से ही करना सुहाता है, ये सीख लेना चाहिए। लक्ष्य राजेश जी जैन पुणे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में तैयार रहेंगे तेज जी पाटनी, साथ में रहेंगे आनंद जी गोदा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम परिवर्तन लेके आएंगे,
और हम ऐसा भी सोचते हैं कि परिवर्तन में समय लगता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन जो उसी क्षण से संभव है, जिस क्षण हमने सोच लिया कि हम बदलाव लाना चाहेंगे, उस परिवर्तन में समय नहीं लगता। तो गुरुदेव, जो पहला विचार है कि हमें परिवर्तन लाना है, उस विचार पर हम कायम रहे, वह किस प्रकार संभव कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही है। परिवर्तन लाने की सोचना और परिवर्तन की शुरुआत करना, ये दोनों प्रकार के विचार हैं। पहले विचार वाले केवल विचारते रह जाते हैं और बाद के विचार वाले क्रांति खड़ी कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम केवल विचार ही न करें, विचार के साथ संकल्पों से बंधे। एक दिन मैंने 4D की बात की थी, डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। ओनली डिजायर से कुछ नहीं होता। डिजायर के साथ डिसीजन और डिसीजन मात्र से कुछ नहीं होता, उसमें डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए। और कितना भी डिटरमाइंड हो, उससे काम नहीं चलता जब तक कि हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से डिवोट न हो जाए, डिवोशन न रखें, तो डिवोटी बने। तो व्यक्ति ठानना शुरू करे, परिवर्तन पल में होता है। और जब मनुष्य के अंदर ऐसी दृष्टि जाग जाती तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। रितेश जी पाटनी। नमोस्तु और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनुराग जी, शिल्पी जी, सोदिया, गड़ाकोटा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। आज फर्स्ट टाइम हमने भावना योग का ये सेशन अटेंड करा और बहुत ही अलग ही आनंद आया। और जब ये आनंद अभी मैं इंदौर के सांसद शंकर जी लालवानी से शेयर किया, तो उन्होंने भी कल यहाँ भावना योग में आने की अपनी सहमति दी है और बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर। जब कल वो आएंगे तो वो भी देखेंगे भावना योग का प्रभाव। और धर्म प्रभावना समिति की ओर से हम सब उन सभी का अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं जो आज यहाँ भावना योग में आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रश्न महाराज जी मन में एक ये है कि पूर्व के समय बैलगाड़ियाँ होती थी जहाँ जाने आने में समय बहुत लगता था, अब तो गाड़ियाँ आ गई है, फास्ट काम हो जाता है। पूर्व के समय में पानी लेने भी हमें बहुत दूर तक जाना होता था और आजकल फास्ट हो गया है कि घर में सीधे पानी आ जाता है। बस छोटा सा प्रश्न ये है कि पूर्व के 24 घंटे और अभी के 24 घंटों में क्या अंतर है कि हम लोगों के पास आज हम पूछते हैं भैया इधर आना है, कि हमारे पास समय नहीं है, परिवार को समय देने के लिए भी समय नहीं है। एक ही वाक्य से उत्तर दूंगा। पहले हम लोग यंत्र की तरह काम करते थे, अब यंत्रों से काम लेते हैं। बस यही एक वजह है। और यंत्र की तरह काम करने वाले लोग क्रांति खड़ी करते हैं, पर यंत्रों से काम लेने वाले लोग आज खुद यंत्र बनने लगे हैं, इसलिए बड़ी भ्रांति खड़ी है। हम जीवन की प्राथमिकताओं को ठीक समझे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। ओ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नहीं, अनुराग नहीं है, अनुराग शिल्पी सोदिया, हाँ। वे अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में नमोस्तु गुरुदेव। तैयार रहेंगे चिंतन बाटी वाला परिवार पूरे अपनी टीम के साथ में। भजन नहीं गाएंगे अभी, केवल प्रश्न ही रखेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु चरणों से होती है ऐसी ललक कि आंखों से आंसू जाते हैं छलक। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हर चीज समय के साथ प्रासंगिक से अप्रासंगिक हो जाती है, ये शाश्वत सत्य है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो इसके लिए हम अपना अनुकूल मन कैसे बनाएं? देखिए, बात सही है, हर चीज़ें समय के बाद अप्रासंगिक हो जाती है और इस चीज़ के लिए हमारा मन जल्दी से तैयार नहीं होता। आपने पूछा है इसके लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें। जीवन के यथार्थ को हमेशा ध्यान रखो, और जब जीवन के यथार्थ को ध्यान रखोगे तो कभी भी कुछ अप्रासंगिक होने में तकलीफ नहीं होगी। एक दिन एक बड़े उच्चाधिकारी जो पुलिस महकमे के सर्वोच्च पद से रिटायर हुए,
अब रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी होती है एकदम अलग होती है। थोड़ी सी उनको तकलीफ सी हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने चर्चा में कहा, महाराज अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। अनुराग साथ में आ जाओ। अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। तो मैंने कहा, जैन साहब, एक दिन सबको अप्रासंगिक होना होता है। आपने जिस दिन नौकरी ज्वाइन की उसी दिन तय हो गया था कि आपको इस दिन रिटायरमेंट लेना होगा, आप रिटायर होंगे। और आप ही नहीं, कल हम भी अप्रासंगिक होंगे। अभी हमारी प्रासंगिकता है कि हम आप सबके बीच मुखर हैं। जब तक मुखरित है तब तक हमारी प्रासंगिकता है। जिस दिन हम मौन हो जाएंगे हमारी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। मैंने उनसे कहा, आपने अगर ये अपना माइंडसेट पहले से बनाए रखा होता कि ये नौकरी तो 4 दिन की फिर छूटना है, तो फिर मैं अधिकारी नहीं एक सामान्य इंसान हो जाऊंगा। और ये बात मानकर आपने एक अधिकारी होते हुए भी अपने आप को इंसान माना होता तो आज आपके सामने ये समस्या नहीं होती। मनुष्य चाहे कितनी भी उच्च उपलब्धियों को क्यों ना पाले, उसे अपनी असलियत को सदैव ध्यान में रखना चाहिए और जीवन के यथार्थ को विस्मृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें कभी भी बदल सकती है और चीज़ों के बदलते ही सब कुछ अप्रासंगिक हो जाता है। तो चीज़ें अप्रासंगिक हो उससे पहले हम सजग हो जाए। अनुराग, तुम भी पूछोगे जल्दी से। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, एक मिनट देखिए, आज बीच में आज एक बहुत अच्छा प्रसंग बना है। हमारे बीच हमारे समाज के 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो भोपाल में पदस्थ हैं, संदेश जैन और दूसरे मलय जैन, दोनों ही बहुत समर्पित व्यक्तित्व के धनी हैं। इन दोनों को कल राष्ट्रपति सम्मान से शासन द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आप उनको चित्र में देख रहे हैं। एक बार उनके लिए आप सबको जोरदार अनुमोदना करनी चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। और हम भले इंदौर में हैं, पर वो भोपाल से बैठ कर के पूरी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। उनके कारण धन प्रभावना समिति को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही और पूरा पुलिस और प्रशासन आपको सहयोग कर रहा है। वो यहाँ आएंगे, अभी उनको महावीर जी जाना है इसलिए नहीं आए, दोनों यहाँ आएंगे और हमें ऐसे लोगों का जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। हाँ, अनुराग बोलो। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बोलो जल्दी। ये सवाल हमारे 1 साल से खड़ा है। हमारे एक एनिमेटर है हमारे ऑफिस में, उसका एक सवाल। जो उसका बड़ा भाई है वो वैसे उसका सोने होने का काम था, लेकिन उसने फिर हीरे की खदान ली और उसको खदान में 2 हीरे मिले। अब महाराज श्री, एक छोटा था तो उसने उसको छोटे को दे दिया, बड़ा उसने रख लिया और उसने उसका मतलब लॉटरी खुली तो वो उसने बेचा उसको और बहुत अच्छा पैसा मिला। लेकिन जैसा ही हीरा आया तो उसका एक्सीडेंट हुआ और उसको पैर में गैंग्रीन हो गई। हाँ, और उसका पूरा पैसा उसके इलाज में लग गया। अब वो जहाँ का तहाँ खड़ा हो गया। अब वो इतना ज़्यादा आहत हो गया कि वो बाबा बन गया। अब बाबा ऐसा बना कि वो उसने घर बार छोड़ के सब छोड़ दिया कि अरे यहाँ तो कोई रखा ही नहीं है, ऐसा सोच के। अब उसका छोटा भाई है जो, उसके पास है दूसरा हीरा। अब सवाल ये है कि वो उसका क्या करे। अब उसने हीरा खरीदा, बेचा, जहाँ का तहाँ आया और बाबा बन गया। उसकी पत्नी उसको वो बेचने नहीं दे रही। महाराज श्री, उसको क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जीवन का यथार्थ इसमें प्रकट हो गया कि भैया बाहर के हीरे की अपेक्षा भीतर के हीरे को पहचानो तो झमेला ही नहीं होगा। नहीं महाराज श्री, सवाल ये है कि वो हीरा उसको सूट किया कि नुकसान? अरे मैं कह रहा हूँ, मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा वो हीरा हम सब के लिए सूट कर गया, जीवन का यथार्थ दिखा दिया, सच्चाई का बोध करा दिया। यदि दृष्टि है तो हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। बड़ा विचित्र संयोग है और हम लोग रोज़ ऐसा कहते हैं, किसी को तत्काल समझ में किसी के साथ तत्काल घटता है और किसी के साथ कालांतर में, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए ही हमें जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बंधुओं, भावना योग का शिविर बहुत उत्साह के साथ चल रहा है। कल और परसों पुनः भावना योग के शिविर में आप सब रहेंगे और कल और परसों बहुत उत्साह के साथ आप लोग भावना योग में सहभागिता देंगे
और 19 तारीख को पूर्णिमा है, श्रावणी पूर्णिमा की महाशांति धारा का भी आप सब लाभ लेंगे, जिसकी सूचना दी गई। और श्रावक संस्कार शिविर में अपनी सहभागिता अभी से आप सुनिश्चित कर ले, ताकि आप उसका पूर्णानंद ले सके। चिंतन। नमोस्तु गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार वंदन। नमोस्तु नमोस्तु। निर्भीक सागर महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु। संधान सागर महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु। जल्दी शुल्लक जी सवाल महाराज करो भाई। जी जी महाराज जी। हाँ जी महाराज, सवाल करो। गुरुदेव, सवाल के पहले पिछले 3 दिन से इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में शूटिंग चल रही है और बॉलीवुड के गानों के अलावा एक आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से हिंदी भाषा के गीत पर मुझे गाने का सौभाग्य मिला है, जिसका अभी 3 से 4 दिन पहले ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री द्वारा इस गीत का पोस्टर लॉन्च हुआ और पूरे विश्व के सचिवालय, हिंदी सचिवालयों पर ये दूतावासों पे गीत जाएगा। और उस गीत के शूटिंग के दौरान के डायरेक्टर सुनील तिवारी जी बॉम्बे से, 2 निर्माता निर्देशक और आए हैं, विष्णु जी, और बॉम्बे से बॉलीवुड से केशव राय जी आए हैं। बहुत सुंदर। एक बार चिंतन जी की इस उपलब्धि का अभिनंदन कर दीजिए। उनको बुला लो सवाल। राजेश जी पाटनी, माइक पहुंचा दे वहाँ जल्दी जल्दी। आचार्य श्री के चरणों में नमन। अवचेतन और चेतन मन, इसमें थोड़ा जानना चाहते थे। कल प्रातः काल के प्रवचन में मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। अभी राजेश जी पाटनी नीमच, जल्दी से जल्दी माइक पहुंचाएं। आचार्य वर्ग के चरणों में शत शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं एक छोटा सा गांव से रहने वाला हूं। आचार्य कल्याण सागर जी महाराज हमारे ग्रस्त के फादर थे। मेरा महाराज जी से एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जीवन भर अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है, और आखिरी में जाके उसके परिणाम यदि बिगड़ जाते हैं तो वो किस गति में जाएगा? और एक व्यक्ति पूरे जीवन भर दुराचार करता है और लास्ट में उसके परिणाम सही हो जाते हैं तो वो किस गति में जाएगा? देखिए, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अगर अंत, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है, अंतमता सोगता। जिसके अंत में परिणाम बुरे हैं वो अच्छी गति में तो नहीं जाएगा, और जिसके अंत में अच्छे परिणाम रहे वो बुरी गति में नहीं जाएगा। लेकिन इससे उसके जीवन भर की बात, तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। वो कुत्ता भी बनेगा तो ऐसा कुत्ता बनेगा जिसके पीछे ₹1,00,000 महीने का ट्यूटर चलेगा, समझ गए? और दूसरा आदमी भी बनेगा तो ऐसा भिखारी बनेगा कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। अंत का अच्छा समय उसको आदमी बना दिया, लेकिन जिंदगी भर का पाप उसे कंगाल बनाया। अंत का अच्छा भाव उसे बुरा भाव उसे कुत्ता बना दिया, पर जिंदगी भर की अच्छी कमाई ने उसे सेठ का कुत्ता बनाया। ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर। जय जय जय। बोलिए परम